दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब आज के डेट में क्या स्थिति आप सभी को पता है। सभी अवगत हैं उससे कि गवर्नमेंट जॉब कितना आसानी से हो रहा है या कितना भारी से हो रहा है। यह एक सपना है सभी का कि गवर्नमेंट जॉब हो, लेकिन ये सपना बहुतों का पूरा होता है और बहुतों का पूरा नहीं हो पाता है। ज़्यादा परसेंटेज यदि है तो नहीं भी वाले का भी है, लेकिन जो अच्छे मेहनत करते हैं उनका सपना पूरा भी होता है। आज बहुत सारे टॉपिक पे बात करेंगे कि जैसे आपने सब्जेक्ट क्या चुनना है, कैसे गवर्नमेंट जॉब आपका हो। इसमें बहुत चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ता है जो कि आपको हमेशा गाइड सही से नहीं मिल पाता, और उस गाइड के कारण कहीं न कहीं या तो ले भी लेते हैं तो बहुत मेहनत के बाद बहुत लेट से लेते हैं, या बहुत लड़के ले भी नहीं पाते हैं गवर्नमेंट जॉब और फाइनली वो वापस घर से जैसे आते हैं कहीं लॉज वगैरह में पढ़ते हैं फिर वापस चले जाते हैं और उनका गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे कि आपको 10+2 यदि कर गए तो कौन सा सब्जेक्ट आगे लेना चाहिए यदि आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है, या फिर आप यदि ग्रेजुएशन में है तो कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब का फील्ड क्या चुने, आपका गवर्नमेंट जॉब का जो फील्ड होना चाहिए वो क्या चुने आप, जो कि आपका जो है आसानी से गवर्नमेंट जॉब हो जाए। पढ़ने का आपका तरीका क्या होना चाहिए, टाइमिंग सेट कैसे करें, मतलब पढ़ाई जो करेंगे उसका पूरे दिन भर का आपका टाइमिंग का सेट क्या हो। सबसे बड़ा एक और रोल निभाता है कि आपका फ्रेंड्स वगैरह जो है, सर्कल है, संगत जो है वो कैसा है, क्या अच्छा लड़का है या बुरा लड़का है। उसके बाद जो है बुक्स कौन कौन सा पढ़ें आप जिससे कि आपका जल्दी हो, क्या अच्छे बुक्स पढ़ रहे हैं या कोई भी अननेसेसरी बुक पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्विज कौन सा ज्वाइन करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। और सबसे बड़ी बात कि आपको पर डे एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। जैसे आप पर डे खाना खाते हैं, जैसे सारा चीज़ करते हैं, वैसे एक मोटिवेशन की ज़रूरत आपको पर डे होता है। तो जितने नए दोस्त हैं यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसमें ऐसा लगातार वीडियो आते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं शुरू से। आज बात करेंगे कि यदि आप +2 कर चुके हैं तो आपको आगे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, या 10वीं में हैं आप तो आपको +2 में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो वैसे यहाँ पे जितने भी कंपटीशन के लड़के आते हैं वो सारे +2 के बाद ही एंट्री करते हैं। तो यदि 10वीं है तो मैं बोलूँगा +2 में सबसे फर्स्ट एक बार यदि आपका साइंस पोर्शन ठीक है, खास करके यदि मैथ्स ठीक है तो आप साइंस ज़रूर लीजिए। क्योंकि एक बार यदि आप साइंस +2 में पढ़ लेते हैं तो इससे क्या होता है कि आजकल जब कंपटीशन में आप बैठ रहे हैं तो वहाँ पे जीके जीएस जो पूछा जाता है उसमें साइंस भी ऐड बहुत ज़्यादा किया जाता है, खास करके फिजिक्स और बायोलॉजी। तो यहाँ पे आपका साइंस पोर्शन का अच्छा पकड़ हो जाएगा। साइंस एक ऐसा चीज़ है कि जीके आप जैसे हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ये सारा चीज़ तो आप रट लेंगे, इकोनॉमिक्स भी आप रट लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपका जो साइंस पोर्शन है यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम करेगा और डीपली क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे। तो यदि आप +2 में साइंस लिए हैं तो अच्छी बात है, यहाँ पे आपका मैथ्स भी मजबूत हो जाता है, मैथ्स पोर्शन प्लस जो है आपका साइंस पोर्शन जो है खास करके फिजिक्स और बायोलॉजी यदि आप लेते हैं तो बेहतर है। वैसे केमिस्ट्री भी ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री से क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत ही कम आता है, बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये था +2 में। और यदि आपने +2 कर लिया और आपको फिक्स है कि हमें गवर्नमेंट जॉब ही लेना है तो यहाँ पे आप +2 के बाद कभी भी साइंस नहीं लीजिए, भूल से भी साइंस नहीं लेना है। अदरवाइज आप जो है फंस जाएंगे और आपको बहुत समय लग जाएगा उस साइंस का सब्जेक्ट पढ़ने में प्लस उस साइंस को मैनेज करने में, जिसके चलते कि आपका कंपटीशन खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको ध्यान रखना है कि आपको साइंस नहीं लेना है, लेना है आर्ट्स। तो आर्ट्स में कौन सा सब्जेक्ट लें, आर्ट्स में आप कोशिश कीजिए 3 सब्जेक्ट पे फुल फोकस करने का। आपके पास पॉलिटी होना चाहिए, हिस्ट्री होना चाहिए और ज्योग्राफी होना चाहिए। ये तीन मतलब सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए आपके ऑनर्स पार्ट में। क्योंकि यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट से ऑनर्स कीजिए, बाद बाकी जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है उसमें से 2 ऐड कर सकते हैं आप। तो इससे क्या होता है, ये 3 सब्जेक्ट यदि आप ऑनर्स के साथ साथ पढ़ाई करते हैं तो यही तीनों सब्जेक्ट आपका जीके जीएस का जो मेन पार्ट होता है वो होता है आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया और ज्योग्राफी हो गया। इन 3 से ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। वैसे इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन ठीक ठाक सा आता है। तो आपको ऑनर्स जब भी करना है तो इसी सब्जेक्ट से करना है। यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो इन सब्जेक्ट को ऐड करके आप ऑनर्स कीजिए। इससे क्या होगा कि आप पढ़ाई के साथ साथ, दूसरी बात इसमें एक चीज़ और फायदा है कि आपका ये तीनों पोर्शन तो सही होगा ही। और आर्ट्स लेने से क्या होता है कि इतना समय आपको ग्रेजुएशन के लिए नहीं देना पड़ता है, तो इसका आप एक्स्ट्रा समय जो बचेगा वो आप यहीं से यानी +2 के बाद ही आप जो है अपना कंपटीशन का तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा चीज़ है। अब हमें यहाँ से ये देखना है कि हमें कंपटीशन में भी कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए। तो क्षेत्र देखिए, यहाँ पे 3 क्षेत्र बटा हुआ है। एक एसएससी वाला क्षेत्र है, एक आपका बैंक वाला क्षेत्र है और एक डिफेंस वाला क्षेत्र है। तीनों क्षेत्र में
डिफरेंट है। बैंक एकदम अलग पोर्शन हो जाता है। आप सभी को पता है कि वहाँ पे इंग्लिश आपका काफ़ी अच्छा खासा चाहिए, तभी आप बैंक निकाल पाएंगे। तो यदि आपका सबसे फर्स्ट देख लीजिए कि क्या इंग्लिश आपका अच्छा है, नहीं भी है कोई बात नहीं है, अच्छा वो बन जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट है कि नहीं है। जैसे हमें इंग्लिश में इंटरेस्ट उतना नहीं था, हमें मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो क्या आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट है? यदि है तो आप बैंक की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ का मैथ्स जो है वो बहुत भारी नहीं होता है, बस थोड़ा सा आपको स्पीड करना पड़ता है। मैथ्स इजी पूछा जाता है, लेकिन पिकअप बहुत चाहिए, बहुत स्पीड चाहिए। लेकिन इंग्लिश तो चाहिए ही, बहुत ही अच्छा इंग्लिश चाहिए, अदरवाइज वहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इससे पता चल जाएगा आपको कि आपका जो है बैंक का क्षेत्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आप देख लीजिए ये क्वालिटी है तो आप बैंक चुनिए, अदरवाइज सीधा स्किप हो जाइए, बैंक की तरफ आपको नहीं जाना है। अभी चलते हैं सेकंड पोर्शन जो है वो एसएससी। एसएससी में आपका हो गया जैसे सीएचएसएल है, एमटीएस है, सीजीएल है, ये तीन है, और भी जैसे एसएससी सीपीओ वगैरह आता है। लेकिन सभी में यहाँ पर भी आपका इंग्लिश ठीक ठाक होना चाहिए, प्लस यहाँ का मैथ थोड़ा दमदार होता है, यहाँ का नॉर्मल मैथ्स नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको इंग्लिश के साथ साथ मैथ्स को भी लेके चलना पड़ेगा। खास करके यहाँ पे भी आपको इंग्लिश तो देखना ही पड़ेगा। तो क्या आप इंग्लिश के लिए यहाँ पे भी तैयार हैं? यदि हैं तो यहाँ पे जो है आपका मैथ्स जो है स्पीड नहीं भी है कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हैवी मैथ्स आता है। तो यहाँ पे यदि आप उस तरह के मैथ्स डील कर सकते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ इंग्लिश क्वालिफाइंग नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप ठीक ठाक सा नंबर नहीं लाएंगे तो आपका मेरिट नहीं बनेगा। इसलिए इंग्लिश यहाँ पे भी आपको देखना ही पड़ेगा। और यदि आप सीजीएल वगैरह की तरफ चलते हैं तो फिर तो मैं मतलब इंग्लिश आपका दमदार ही चाहिए, क्योंकि इसका जो सेकंड पार्ट वगैरह होता है उसमें काफ़ी क्वेश्चन इंग्लिश से पूछा जाता है, जिसको कि आपको निकालना होता है। तो दो चीज़ें हो गया यहाँ पे, बैंक हो गया, ये हो गया। अभी चलते हैं हम लोग डिफेंस प्लस रेलवे को देखते हैं। तो डिफेंस और रेलवे का 99% जो है सिलेबस मिला हुआ है। डिफेंस रेलवे में भी इंग्लिश पूछा ही नहीं जाता है, आपका सिर्फ मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीके जीएस रहेगा। तो वहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस है। डिफेंस में भी आप चलते हैं तो यहाँ पे भी मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, ये तीन तो फिक्स है। एक यहाँ पे ऑप्शनल मिल जाता है आपको, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। तो हिंदी भाषी लड़के हैं तो आप हिंदी यहाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, और इंग्लिश वाले हैं तो यहाँ पे इंग्लिश कर सकते हैं। तो ये चीज़ें देख के आपको तीन पार्ट में बांटना है, एक हो गया एसएससी, एक हो गया बैंक, और दूसरा हो गया आपका रेलवे प्लस डिफेंस। तो आप देखिए कि हम किस तरह का हैं, जो कि जल्दी से जल्दी किस चीज़ को आप पकड़ सकते हैं, किसका तैयारी अच्छे से कर सकते हैं आप। तो अभी सबसे फर्स्ट तो आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए, इंग्लिश में थोड़ा भी आपको इंटरेस्ट है, लगता है कि नहीं हम इंग्लिश बेशक अभी कमजोर हैं लेकिन हम मेहनत करेंगे तो इंग्लिश पे पकड़ कर लेंगे, अच्छा, तो मैं बोलूँगा कि आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए। इंग्लिश एक ऐसा चीज़ है, यदि आप इंग्लिश अच्छा से कर लिए तो आपका समझिए तो कंपटीशन का पूरा लाइन ही खुल जाएगा। तो यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बैंक तो चलिए छोड़ देंगे, लेकिन आप एसएससी को अच्छे से पकड़ सकते हैं, अदरवाइज एसएससी को पकड़ने में आपको दिक्कत होगा यदि इंग्लिश आपका नहीं है तो। या तो आपका इंग्लिश नहीं है एकदम, है कि नहीं हमको पढ़ना ही नहीं, इंग्लिश हमें अच्छा नहीं लगता है, तो उसको साइड कीजिए और आप डिफेंस प्लस जो है रेलवे, इसको फुल पकड़िए। प्लस आपका स्टेट गवर्नमेंट जॉब ये भी पकड़ा जाएगा। पूरे स्टेट गवर्नमेंट जॉब में लगभग जहाँ जो इंग्लिश वाला स्टेट है उसको छोड़ के, जैसे बिहार है, यूपी है, झारखंड है, आपका पश्चिम बंगाल है, ऐसे करके जितने भी स्टेट हैं यहाँ पे आपको इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, यहाँ पे हिंदी पूछा जाता है, या तो कहीं कहीं इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कुछ नहीं रहता है, जीके जीएस और मैथ्स रहता है, रीजनिंग रहता है। तो ये चीज़ें हैं। तो इतना चीज़ आपको अभी समझ में आ गया होगा कि आपको कौन से पोर्शन में जाना चाहिए, ये तो क्लियर हो गया होगा। अभी चलते हैं हम लोग कि आपको सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ना चाहिए, आपको टाइम मैनेज कैसे करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले बता दूं, उसके बाद क्विज का भी बात करेंगे, बहुत सारा बात करना है, लास्ट तक वीडियो आप लोग देखते रहिएगा, बहुत बहुत मजा आने वाला है। जितने दोस्त नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और ऐसा वीडियो लगातार आप लोगों के लिए आते रहेगा। आपको यदि कुछ और भी चाहिए कमेंट्स कीजिए, वैसा भी वीडियो में लेके आऊँगा। तो चलिए आज बात करेंगे कि आपका टाइमिंग सेट कैसे हो। तो टाइमिंग अब यहाँ पे क्या है, देखिए दिन भर में आपको जो है पूरा 24 आवर्स है, लेकिन आपको कम से कम 6 से 7 घंटा सोना रहता है। उसके बाद 1-2 घंटा आप मान लीजिए थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर करते हैं, गप्पा हो गया, ये हो गया, जो भी है, तो आप जो है 10 घंटा हटा दीजिए। 14 घंटा आपके पास एकदम कंप्लीट फ्री बचता है, जिसको कि आप पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन 14 घंटा भी काफ़ी होता है, इतना पढ़ना आसान नहीं है, तो 14 घंटा भी आप हटा सकते हैं, लेकिन 12 घंटा तो आप पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बोलिए डेली कोई लड़का यदि 12 घंटा पढ़ाई करे तो क्या क्या प्रॉब्लम होने वाला है? कुछ नहीं है। बेशक आप वीकेंड जो होता है जैसे संडे वगैरह को आप छोड़ सकते हैं, नहीं पढ़ें तो भी चलेगा, थोड़ा बहुत पढ़ें, अदरवाइज आप घूम सकते हैं, मन है तो कभी कल पिक्चर वगैरह भी देख सकते हैं। हम लोग भी पिक्चर वगैरह देखें, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होता है, बस आपका फोकस होना चाहिए पढ़ाई पे। तो ऐसा करके यदि आप पढ़ाई किए तो आपका फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब वो जो 12 घंटा है
उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई का जो है टाइमिंग आपको अपने मन से सेट करना है, ना कि मेरे मन से। बहुत लड़के क्या होता है कि लोग को देख के सोचेंगे कि मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ूंगा, वो बहुत अच्छा टाइमिंग होता है, मतलब सुना हुआ है। मैं हमेशा बता रहा हूँ कि सुबह 4 बजे उठने का कोशिश करता था, जिसके चलते कि रात में जल्दी सो जाते थे कि सुबह 4 बजे उठेंगे, और जब सुबह 4 बजे उठते थे तो ऐसे 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 करके पढ़ते थे, अब बस फिर से नींद आ जाना। ना रात में पढ़ते थे ना सुबह 4 बजे पढ़ते थे। ऐसे करते करते फाइनली जो है सुबह 4 बजे का मैंने टारगेट हटाया कि यार इसमें पढ़ाई होता नहीं, इसके चलते हम जल्दी सोते हैं। तो आप देखिए कि कैसा हमारा जो पढ़ाई का स्टाइल था, हम रात में ज़्यादा पढ़ते थे, जैसे मतलब जब तक नींद नहीं लगे तब तक पढ़ते थे, फिर बेशक हम सुबह में 7 बजे तक सो जाते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप देखिए कि आपका पढ़ाई कैसे होता है। क्या आप रात में जैसे आपको जल्दी नींद, एक होता है कि आराम से नींद आ रहा है रात में, जैसे 10 बजते बजते नींद आ गया, तो यदि आपका ओरिजिनल में 10 बजते बजते नींद आ जाता है तो आपका ऑटोमेटिक सुबह में आपका 4 बजे 5 बजे आप सुबह उठ सकते हैं। लेकिन हमारा था क्या कि हमें नींद ही नहीं आता था सुबह रात में तुरंत 10 बजे या 9 बजे 10 बजे तक नींद नहीं आता था हमारा, मतलब आदत था 12 1 2 बजे तक पढ़ते थे आराम से एकदम फ्रेश, उसके बाद नींद आता था, सो जाते थे, फिर 7 बजे तक सोते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही हमने जब कोशिश किया कि सुबह 4 बजे पढ़ेंगे, ये वो सभी लोग पढ़ता है, ऐसे कुछ नहीं होता है। तो अपना आप सेट कीजिए कि आपको कब पढ़ने में मन लगता है, उस तरह से पढ़िए, लगातार पढ़ते रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दिन में पढ़िए, रात में पढ़िए, जब पढ़ना हो, या सुबह उठ के पढ़िए, तो ये आपको अपना सेट करना है। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड सर्कल। ये जो है आपका, यदि कोई खराब संगत है, यदि आप देखते हैं कि कुछ लड़के आपके लॉज में आके बैठ रहे हैं जो कि आपको डिस्टर्ब करते हैं, तो आप उनसे थोड़ा सा दूरी बनाइए या उनको अच्छे से बोल दीजिए, और उन लड़कों से दोस्ती कीजिए जो अच्छे लड़के हैं। आपको पता चलता होगा कि यार इसका मैथ बहुत जबरदस्त है या इसका जीके बहुत जबरदस्त है, तो उनके साथ आप दोस्ती करना शुरू कीजिए, उनके साथ पढ़िए। हो सकता है तो दोनों साथ में मिलकर पढ़िए, उनको कभी अपने रूम पे बुला लीजिए, कभी आप उसके रूम पे चले जाइए, और कोई इनको एक सब्जेक्ट पे डिस्कस कीजिए, ना कि गप करना है। तो ये चीजें क्लियर करके यदि आप करते हैं तो आपका फ्रेंड से भी काफी आपको सीखने को मिलेगा, और इससे आपका तैयारी भी बहुत जबरदस्त होगा। उसके बाद जो है बुक का सिलेक्शन कौन सा करें, तो बुक देखिए कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी बुक ले सकते हैं आप, आपको जो अच्छा लगे, लेकिन अच्छे प्रकाशन का जरूर लीजिए। आलतू फालतू बुक हैं जो कि एकदम नॉर्मल प्रकाशन है या फिर जैसे तैसे छापता है बुक, वैसा सब बुक मत लीजिए। आप देखते ही होंगे आपके फ्रेंड लोग के पास कैसा ट्रेंडिंग में कौन सा अच्छा सा बुक चल रहा है, तो वो मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का तो सभी जानते हैं आजकल लुसेंट फिक्स है यदि नॉर्मल जॉब के लिए, या फिर आप अच्छे जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा बुक्स भी जीके का ले सकते हैं। प्लस जीके के लिए एक लुसेंट हो गया, उसके बाद बहुत सारे और आते हैं जो कि आजकल सिर्फ एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है वो सब आते हैं। तो वो सारा चीज, मतलब 3-4 टाइप का आपका जीके का बुक होना चाहिए, मैथ्स का बुक हो, रीजनिंग का बुक हो। जैसे मैथ्स का एक तो है चैप्टर वाइज पूरा बुक है, एक बुक आप वैसा लीजिए जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ रेलवे में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया वो उठा सकते हैं आप, एसएससी में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया उसका भी मिल जाता है तो वो उठा सकते हैं आप, ऐसे करके रीजनिंग को भी ले सकते हैं। तो ये तीन बुक पे आपको फुल फोकस होना चाहिए, तभी आपका जो है एक अच्छा कंबाइंड बन पाएगा, और इतना अच्छा बन जाएगा जिससे कि कोई भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो ये यदि पूरा निचोड़ आपके पास रहेगा ना, हो ही नहीं सकता है कि आपका एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन छूटे, एकदम क्लियर रहेगा कि यार मतलब सारा क्वेश्चन आप बना के बैठे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद एक क्विज जो है, जैसे लोग आजकल टेस्ट सीरीज देते हैं ऑनलाइन, मैं बता रहा हूँ ऑनलाइन चलिए अच्छी चीजें हैं, कोरोना वगैरह के समय में कहीं नहीं निकल रहे थे तो अलग बात था, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऑनलाइन अच्छा नहीं है, आप ऑफलाइन पकड़िए, जहाँ की 20-25 लड़का, 50 लड़का, 100 लड़के के बीच में आप टेस्ट देने जाइए। वहां जब आपका रैंकिंग आता है तो वहां पे थोड़ा एक आपको अंदर से फीलिंग आएगा, यदि आपका खराब रैंक आया तो थोड़ा सा उनमें लगेगा कि यार ये 1 नंबर पे आया, ये 2 नंबर पे आया, आखिर इसने क्या किया, कैसे ये पढ़ा होगा। तो हो सकता है आप उससे मिलिएगा भी, उससे पूछिएगा भी यार तुम कैसे पढ़ रहे हो, कैसे तैयारी कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम होगा उन सभी से बात कीजिएगा, डिस्कस कीजिएगा, धीरे धीरे आपका रैंकिंग अच्छा होगा। तो वहां पे एक रोज आपको मोटिवेशन मिलेगा, मतलब सप्ताह में कम से कम 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए जो कि ऑफलाइन हो, जाके आपको देना पड़े सभी के साथ में। रैंकिंग खराब आएगा, आपको खुद में खराब लगेगा, जिसके चलते आप और जाके मेहनत कीजिएगा। पर डे आपको लगभग 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन का यदि क्विज हो रहा है तो उतना क्वेश्चन मतलब हर सप्ते में 2 बार आपको, यानी कि सप्ते में 200 क्वेश्चन पे आपको पकड़ हो रहा है। आप एक तो वहां बनाएंगे, रैंकिंग खराब आएगा, फिर जाके घर में उसमें मेहनत करेंगे, कैसे छूट गया, मतलब एक अलग सा आपके दिमाग में बैठेगा। तो ये चीजें जरूर कीजिए। ऑफलाइन जो है आप कोशिश कीजिए क्विज करने का, आप जहां भी हैं, जिस सिटी में भी हैं, पक्का कहीं न कहीं ऑफलाइन भी क्विज चलता होगा, उसमें जाके ज्वाइन कीजिए। तो वो ये एकदम जरूरी चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर आप ध्यान दें ना दें ये अलग बात है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ये एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, तो क्विज पक्का ज्वाइन कीजिए। उसके बाद ये सारा चीज होने के बाद एक मोटिवेशनल वीडियो आप जरूर देखा कीजिए, जिससे कि आप मोटिवेट हो। जैसे खाना रोज जो है शरीर के लिए जरूरी है, आपको एनर्जी मिलता है,
वैसे दिमाग को एनर्जी देने के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो जरूरी होता है, जिसमें क्या एक मोटिवेशन मिले आपको कि नहीं कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें। तो ऐसा वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं पर डे लेके आऊँगा आप लोग के लिए वीडियो। एक वीडियो देखिए, फिर दिन भर एनर्जेटिक रहिए, एकदम पावरफुल रहिए और मन में तो पूरा एकदम जोश भर के रखिए हमेशा, तभी आप जो है गवर्नमेंट जॉब निकाल सकते हैं। निगेटिविटी जो है हटाइए, आप पूरा जान लगा दीजिए, एकदम मन में ठान लीजिए कि लेना है तो लेना है। और जिस लड़के ने ऐसे ठान लिया ना कि गवर्नमेंट जॉब लेना है तो लेना है, छोड़ना नहीं किसी हाल में, चाहे हमें जितना पढ़ना पड़े, जितना मेहनत करना पड़े, आराम से हो जाएगा। बहुत भारी चीज़ नहीं है, हमने लिया है, हमें पता है। ठीक है, तो अपना एक्सपीरियंस हम आपको शेयर करते रहेंगे। जो चीज़ हमें बताया इस नहीं समझ में आया, एक बार फिर से आप रिवर्स करके देखिए, अच्छे से देखिए और उस तरह से आप पढ़ाई किए तो आपका 100% गवर्नमेंट जॉब होगा। फिर से मैं एक बार सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।